रमन सिंह जी, जिस समय आप मुख्यमंत्री थे, हमने देखा कि कई आपकी योजनाएं थी, बल्कि चाउर वाले बाबा भी आपको बोला जाता था। कई ऐसी योजनाएं थी जो जन कल्याण के लिए थी और जिसके लिए लगातार आपको समर्थन मिला जनता का। अब हम जो देखते हैं, एक ये जिसको मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, कि जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि महिलाओं के लिए जो अनाउंस हुआ, किसानों के लिए हुआ, फिर महाराष्ट्र देखा, हरियाणा देखा, अब दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप इतने समय से राजनीति को देख रहे हैं, ये कि राजनीति बदल गई है, अब लोग मुफ्त को देख के वोट देते हैं, उनको ये डोल मिलता है और ये एक विशेष सर्कल है जिससे कि राज्यों की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, राज्य की इकोनॉमी पे असर तो रहेगा, मगर जब इस योजना की शुरुआत हम लोगों ने की और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब मैंने पूरे छत्तीसगढ़ को घूमने के बाद मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ की दो समस्या है। एक पलायन की समस्या है और दूसरा कुपोषण और भूख से होने वाली मौत। हमने दोनों समस्या के समाधान के लिए एक रास्ता निकाला और वो उस रास्ते में हम आगे बढ़े। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा कानून बनाया, गरीबों को 65 लाख परिवारों को 1 रुपया किलो चावल की योजना दी, नमक और चना की योजना दी। उससे उस पैसे का उपयोग ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ था, उसमें हमने अंकुश लगाया और पलायन को छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से रोका। तो ऐसा नहीं है कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। यदि छत्तीसगढ़ में धान का भंडार हमारा भरा हुआ है चावल से, और गरीब यदि उसके नीचे भूखा सोता है, तो उस सरकार को काम नहीं करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उस मुख्यमंत्री को नींद कैसे आएगी जब तक उसके गरीब जनता यदि बिना भूखे सो रहा है। तो उस योजना का असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति बदली है, उस योजना का फाउंडेशन हुआ वो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना। अब हिंदुस्तान के सभी राज्य इस योजना को ले रहे हैं और अब चुनाव में नई नई घोषणा भी जोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो ये पैसे देने वाली जो बात है, महिलाओं को 2100 रुपये, 1500 रुपये, किसानों को समर्थन मूल्य में बोनस देने की बात है, ये आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई और उपाय हो सकते हैं? आपका इतना अनुभव है। बेहतर उपाय हो सकते हैं, मगर चूंकि घोषणा पत्र का हिस्सा है और ये एक बड़ा लक्ष्य है कि गरीबों को गरीबी सीमा से ऊपर लाने के लिए डायरेक्ट तत्काल हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो इमीडिएट उपाय में ये समझ में आता है कि कम से कम उन गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना दें कि उनकी क्रय शक्ति हो। तो 1500 रुपया देने से कोई बहुत बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, मगर प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और स्टेट का यदि बजट उसके लिए स्वीकृति देता है तो उसमें नुकसान नहीं मानता मैं।